Bismillahirrahmanirrahim. Neighborhood. A neighborhood of a point P belongs to R is an interval of the form कि उस P में से कुछ हम माइनस कर दें और उसमें कुछ ऐड कर दें. सही है. where डेल्टा करेक्टर देन इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर और इसे हम रेडियस भी कहते हैं. रेडियस ऑफ नेबरहुड. दस द नेबरहुड कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट डिस्टेंस लेस देन डेल्टा फ्रॉम P. P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा इज इक्वल टू x belongs to R, x minus p, distance less than delta. For example 1.2, 2.8 is a neighborhood of 2. हमारे पास ये जो इंटरवल है ये नेबरहुड है पॉइंट 2 की विद द रेडियस जो है इसमें लिया गया वो है 0.8. सही है. 0.8 इसका रेडियस है. तो उसने क्या किया है कि हाँ जी 2 में क्या किया है 0.8 माइनस कर दिया है और ऐड कर दिया है. तो ये जो इंटरवल बना है वो हमारे पास इसका नेबरहुड कहलाता है. ए टिपिकल नेबरहुड ऑफ जीरो इज ऑफ द फॉर्म माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन. फॉर एग्जांपल 3 एंड 5 हैव नेबरहुड्स. 3 की उसने नेबरहुड दिखाई हुई है 2 से 4. 5 की नेबरहुड दिखाई हुई है 4.5 से 5.5. 3 की नेबरहुड जो है वो विद रेडियस 1 उसने लिया हुआ है. ठीक है. रेडियस 1 लिया है. 3 में से 1 निकाल दें 2. 3 में 1 ऐड कर दें 4. 2 से 4 तक ओपन इंटरवल जो है वो उसकी नेबरहुड है. इसी तरह 5 की जो नेबरहुड ली हुई है वो ली हुई है विद रेडियस 0.5. 5 में से 0.5 माइनस कर दें प्लस कर दें तो हमारे पास ये इंटरवल इसकी नेबरहुड आ जाता है. The point 2 and infinity have this neighborhood such as 2 की जो उसने नेबरहुड ली हुई है वो उसका रेडियस लिया हुआ है 3. 2 से 3 माइनस कर दें और 3 ऐड कर दें -1 से 5 इसकी आ जाएगी जी नेबरहुड. सही है. और हमारे पास इन्फिनिटी की नेबरहुड क्या होगी 12 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक. उसने हमारे पास नेबरहुड इसकी लगा की है. एक्सरसाइज है गिव एग्जांपल ऑफ द डिसजॉइंट नेबरहुड ऑफ दिस. ठीक है. तो 2 की और -4 की हमने डिसजॉइंट नेबरहुड बतानी है. सही है. तो ये हमारे पास हम अपनी मर्जी से जिस तरह यहाँ पे 2 की नेबरहुड दिखाई हुई है -1 से लेकर 5 तक. यहाँ भी हम अपनी मर्जी से कोई इसकी नेबरहुड दिखा सकते हैं. आर की वैल्यू रेडियस मुख्तलिफ लेके. ठीक है. आर की अगर वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये 1 से 3 तक हो जाएगी. इसकी अगर रेडियस 1 हो तो -5 से -3 तक इसकी नेबरहुड आ जाएगी. सेम इसी तरह हमारे पास इनकी आपने नेबरहुड बतानी है. टाइप्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ आर सेट. कंसीडर अ सेट. हमारे पास कोई सेट है ऐसा सबसेट है रियल नंबर्स का. पॉइंट P बिलोंग्स टू R इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ S. इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है कि कोई पॉइंट जो है ना P वो इंटीरियर पॉइंट होगा सेट S का कब इफ़ इट हैज़ अ नेबरहुड U लाइंग एंटायरली इनसाइड S. अगर उस पॉइंट की कोई हमारे पास नेबरहुड लाई करती हो U जो कि हमारे पास एंटायरली इनसाइड S में लाई करती हो. U जो है वो सबसेट हो S का तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है. इंटीरियर पॉइंट कब होगा जब उसकी तमाम नेबरहुड उसकी कोई सी भी नेबरहुड एग्जिस्ट करती हो. इसका मतलब है कि आर की कोई भी वैल्यू के लिए कोई ना कोई उसकी नेबरहुड हो जो सेट एस का सब सेट हो. तो फॉर एग्जांपल फॉर द सेट ई जो है -4 से 5 यूनियन 6 8 सेट है हमारे पास 3 पॉइंट शामिल है इसमें 9 टू इन्फिनिटी. द पॉइंट -2 3 11 आर इंटीरियर पॉइंट्स. -2 इसके अंदर है क्योंकि -2 पे कोई भी है हम हमारे पास अगर नेबरहुड उसकी लें. ठीक है. तो वो इस सेट के अंदर लाई करेगी. इसी तरह 3 जो है उसकी भी हमारे पास नेबरहुड एग्जिस्ट करती है. सही है. जो इस सेट के अंदर है. इसी तरह 11 जो है उसकी नेबरहुड इस सेट के अंदर है. ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है. द पॉइंट्स इन्फिनिटी इज आल्सो एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी जो है ये भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है. A point P is an exterior point if it has a neighborhood U lying entirely outside S. हमारे पास पॉइंट एक्सटीरियर कब होगा
इंटीरियर के बिल्कुल अपोजिट है कि अगर जो है उस किसी पॉइंट की कोई ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करती हो जो सारे के सारे सेट से बाहर हो, ठीक है, या उसकी नेबरहुड जो है वो उस सेट के कंप्लीमेंट में हो, सही है। तो इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कि कहता है इसी ई में जो है -5, सही है, -5 देखें, -4 से पहले होगा, ठीक है। तो -5 की अगर नेबरहुड ले तो वो सेट में नहीं आएगी। इसी तरह 7 जो है, 7 की हमारे पास नेबरहुड जो है वो भी सेट में नहीं आएगी। -∞ जो है इस साइड पे है, ठीक है, वो उसकी भी नेबरहुड ले लें तो वो भी सेट इन सेट में ई में नहीं आएगी, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर टू ई है। A point which is neither interior to S nor exterior to S is a boundary point of S at S, ठीक है। इंटीरियर क्या था, जिसकी नेबरहुड, ऐसा पॉइंट था जिसकी नेबरहुड सेट के अंदर थी सारे के सारे। एक्सटीरियर वो था जिसकी सारी नेबरहुड सेट से बाहर थी, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ऐसा पॉइंट जिसकी नेबरहुड ना सेट के अंदर हो और जिसकी नेबरहुड ना सेट के बाहर हो, वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। दस पी इज बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी इंटरसेक्ट बोथ एस एंड एस कंप्लीमेंट, सही है। तो यानी कि सेट में भी हो, सेट से बाहर भी हो। तो इन द अबव एग्जांपल बाउंड्री पॉइंट ऑफ ई, अब देखें यहाँ से -4, ठीक है, -4 की अगर हम नेबरहुड लें, सही है, तो उसकी जो राइट साइड होगी नेबरहुड की वो सेट के अंदर लाई करेगी इस ई में, और जो लेफ़्ट साइड वाली उसकी नेबरहुड है वो इसमें ई में नहीं लाई करेगी, ठीक है। तो -4, 5, 6, 8, 9 इन्फिनिटी, ये हमारे पास आगे क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स है। नेक्स्ट कंसीडर द सेट 3 यूनियन 5 to प्लस इन्फिनिटी। द बाउंड्री पॉइंट्स आर 3 and 5 and इन्फिनिटी, सही है, क्योंकि इन पे अगर हम नेबरहुड ड्रा करें तो वो उसका कुछ हिस्सा सेट में होगा, इस सेट में, ठीक है, और कुछ सेट से बाहर होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट इफ वी वर्क विद द रियल लाइन आर इंस्टेड ऑफ द एक्सटेंडेड लाइन आर डैश, then we must exclude infinity as a boundary point because it does not exist as far as R is concerned. एग्जाम्पल्स हैं कि फॉर द सेट ए जो है, ठीक है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच फॉल्स। अब देखिए -6 एज एन इंटीरियर पॉइंट, -6 कहता है इंटीरियर पॉइंट है। तो अब देखें क्योंकि -6 जो है इसके अंदर लाई करता है, इसके अंदर लाई करता है, मीन्स के -6 पे हम कोई सी भी इसकी नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं जो इसके अंदर होगी, तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, ट्रू। 6 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ। तो यहाँ से देखें 5, 6, तो ये तो सिर्फ 6 ये देखें हमारे पास इंटरवल, क्लोज इंटरवल है कि 6 से बड़े पॉइंट शामिल है, छोटा पॉइंट कोई नहीं शामिल, सही है। तो 6 की जब नेबरहुड लेंगे तो 6 से जो छोटे पॉइंट हैं वो तो शामिल नहीं होंगे, सही है। तो 6 की तो हमारे पास ऐसी कोई भी नेबरहुड नहीं है जो सेट के अंदर लाई करती हो इस ए के, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी रियल लाइन है, सही है। तो यहाँ पे जी कोई पॉइंट है जी, ये है, हम कहते हैं 0, फॉर एग्जांपल ये है जी 1, तो ये है हमारे पास 6, ये 6 पॉइंट है, सही है। अब ये देखें 6 है जी। तो अब देखें इसकी नेबरहुड हम चाहे जितनी बड़ी मर्जी ले लें, ठीक है, अगर ये नेबरहुड लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखें सिर्फ ये सेट में आ गई है ये वाला पार्ट, सही है, ये वाला सेट में नहीं आएगा। तो इसी तरह अगर इससे छोटी हम नेबरहुड ले लें यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की, सही है, तो उसमें भी देखें ये पार्ट जो है वो इस इंटरवल में आएगा, सही है, तो ये वाला नहीं आएगा। तो इसी तरह अगर मज़ीद इसको छोटा कर लें तो इसमें भी देखा जा सकता है कि 6 से जो अबव पॉइंट हैं वो सिर्फ इसमें आ गए हैं, बाकी ये वाले इसमें नहीं आ गए, तो इस वजह से ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सही है। तो हमने इंटीरियर पॉइंट में देखना होता है कि छोटी से छोटी नेबरहुड जो है वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, अगर वो सेट का हिस्सा है तो वो इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन आप देख लो कि इसमें इससे मज़ीद भी अगर हम छोटी कर लें नेबरहुड, तब भी हमारे पास क्या है, वो सेट का हिस्सा नहीं बन गई, सही है, क्योंकि 6 से छोटा ही जो है नेबरहुड वो इस सेट में कंटेन नहीं करती, तो ये फॉल्स होगा। 9 इज़ बाउंड्री पॉइंट, तो 9 जो है हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है, सही है।
तो इसी तरह 5 इज इंटीरियर पॉइंट, 5 जो है हमारे पास 5, तो 5 भी हमारे पास इसी फेनोमीने के तहत हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ये एक्सरसाइज है बी हमारे पास, तो आपने इनके ट्रू या फॉल्स का आंसर देना है कि आया कि ये जो है ये इनके इंटीरियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट हैं या नहीं। तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट, सही है। तो कहता है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट एस इज डिनोटेड बाय एस नॉट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एस। द सेट ऑफ ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ एस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस and is called the boundary of S. The set of all the points exterior to S is called the exterior of S, as we shall denote it by S exterior. Thus, the whole extended line R is split up into three disjoint pieces. S naught union del S union S exterior is equal to real line of S. एग्जाम्पल है, कहता है फॉर द सेट ए, ये हमारे पास सेट है ए नाट जो है, ए नाट इंटीरियर ऑफ ए, सही है। ये क्या होगा, -∞ से लेके 4 तक और 6 से लेके 7 ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह डेल ऑफ ए, ये हमारे पास क्या होगा 4 5 6 7 और 9, ये जो है हमारे पास डेल ऑफ ए बाउंड्री पॉइंट है, सही है, बाउंड्री ऑफ ए, सही है। और ए सी हमारे पास, हाँ जी, 4 to 5 4 to 5 5 to 6 7 to 5 to 6 7 to 9 9 to प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है जी, एक्सटीरियर पॉइंट है हमारे पास। द इंटीरियर ऑफ कंप्लीमेंट ए सी इज, ए का कंप्लीमेंट जो है उसका इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, 4 to 5 5 to 6 7 to 9 9 to प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास होगा जी ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर। ये हमारे पास ये है, इसका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, जस्ट 4 to 5 फॉर द सेट जी। अनदर एग्जांपल है जी 3 to इन्फिनिटी, द बाउंड्री ऑफ जी व्हेन व्यूड एज अ सबसेट ऑफ आर, हमारे पास क्या है जी 3 और प्लस इन्फिनिटी जो है इसकी बाउंड्री है, 2 पॉइंट्स, सही है, क्योंकि 3 ऐसा पॉइंट है जिसकी बाउंड्री जो है वो जी में भी लाई करती है और जी के आउटसाइड भी, इसलिए ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट है। इसीलिए इन्फिनिटी जो है इसकी अगर हम नेबरहुड लें तो वो 3 की इन्फिनिटी की जो नेबरहुड है वो सेट में है भी और सेट से बाहर भी है, सही है, आर डैश में, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी शामिल है, इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास 2 पॉइंट इसकी बाउंड्री कहलाएंगे। बट इफ़ वी डिसाइड टू वर्क ओनली इनसाइड आर देन द बाउंड्री ऑफ जी इज जस्ट 3, ठीक है। तो अगर हम आर डैश की बात ना करें, सिंपल रियल नंबर की बात करें तो उसकी बाउंड्री सिर्फ 3 आएगी। एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, बी हमारे पास सेट है, बी की बाउंड्री बतानी है, इंटीरियर ऑफ बी एक्सटीरियर ऑफ बी और बाउंड्री ऑफ बी आपने बतानी है, और इसके कंप्लीमेंट क्या इंटीरियर आपने बताना। ओपन सेट कहता है ए सेट is open if it does not contain any of its boundary point. For example, 2 3 union 5 9 is open. Also 4 to infinity is open, but 3 to 4 is not open because 4 is a boundary point. सही है। तो या दूसरे अल्फाज में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं ओपन सेट को कि ऐसा सेट जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, सही है, ऐसा सेट जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो ओपन सेट कहलाएगा। सही है। तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि
इसके वैसे तो सारे पॉइंट्स जो हैं इंटीरियर पॉइंट है, लेकिन 4 जो है वो हमारे पास क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। तो हमारे पास सिर्फ इस एक 4 की वजह से ये पॉइंट हमारे पास, ये सेट जो है वो ओपन नहीं है। द एंटायर एक्सटेंडेड लाइन आर डैश इज ओपन because it has no boundary points. Moreover, the empty set phi is open because again it does not have any boundary point. phi हमारे पास empty set जो है ये भी open है और R prime भी. Notice that every point of an open set is an integral point. Thus, a set S is open means that S naught is equal to S. ठीक है कि जब हमारे पास सेट ओपन कब होगा, जब S naught इक्वल टू S होगा, कि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। Thus for an open set S, each point has a neighborhood contained entirely inside S। ठीक है, तो डेफिनेशन अप्लाई कर दिया उसने इंटीरियर की, के चूँकि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है कि जिसकी नेबरहुड सेट के अंदर लाई करती हो। सही है, तो ये कहेगा कि सेट एस जो है ना ओपन सेट, उसका ईच पॉइंट हैज़ अ नेबरहुड कंटेन एंटायरली इनसाइड एस, एस में उसकी हर नेबरहुड लाई करेगी। इन अदर वर्ड, एस इज मेड अप ऑफ यूनियन ऑफ नेबरहुड्स, क्लोज सेट। अ सेट एस इज क्लोज्ड if it is contain all its boundary points. In other words, S is closed if delta S subset of S. Thus 4 to 8 9 infinity is closed. तो 4 to 8 और 9 to infinity। अब देखें 4 to 8 में 4 जो है बाउंड्री पॉइंट है, सेट के अंदर है। इसमें 8 जो है बाउंड्री पॉइंट है, सेट के अंदर है। 9 बाउंड्री पॉइंट है, सेट के अंदर है। इन्फिनिटी बाउंड्री पॉइंट है, सेट के अंदर है। चूँकि इस सेट के तमाम बाउंड्री पॉइंट सेट के अंदर हैं, इसलिए ये क्लोज है। व्हाट कहता है 4 to 5। अब इसमें देखें 4 जो है वो बाउंड्री पॉइंट है, सेट के अंदर है, लेकिन 5 जो है वो बाउंड्री पॉइंट है लेकिन सेट के अंदर नहीं है, तो ये क्लोज नहीं है, बिकॉज 5 इज़ नॉट इन दिस सेट एंड 5 इज़ बाउंड्री पॉइंट। द सेट 3 to plus infinity इज़ नॉट क्लोज। 3 इसका बाउंड्री पॉइंट है, सेट के अंदर है, लेकिन इन्फिनिटी जो है ये इसका बाउंड्री पॉइंट है लेकिन सेट के अंदर नहीं है, बिकॉज द बाउंड्री पॉइंट इन्फिनिटी इज नॉट इनसाइड द सेट बट व्यू एज अ सबसेट ऑफ आर इट इज़ क्लोज। लेकिन अगर हम इसे आर का सबसेट कहें तो ये हमारे पास क्लोज होगा। सो वी नीड टू बी केयरफुल इन डिसाइडिंग व्हाट इज़ क्लोज एंड व्हाट इज़ नॉट। A set may be closed view as subset of R but not as subset of R dash। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ सेट जो हैं वो R में ओपन होंगे या क्लोज होंगे, बट R प्राइम में वो क्लोज या ओपन नहीं होंगे। ठीक है, R सिंपली हमें पता होना चाहिए कि R क्या है, हमारे पास सेट ऑफ रियल लाइन, इसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होते। R डैश जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस या यूनियन माइनस इन्फिनिटी यूनियन प्लस इन्फिनिटी। अगर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को हम सेट ऑफ रियल नंबर में ऐड कर दें तो ये हमारे पास आर डैश बन जाता है। अच्छा, अब कहते हैं कि द फुल एक्सटेंडेड लाइन आर डैश इज क्लोज्ड, ये हमारे पास क्लोज है। द एम्प्टी सेट इज फाई, ये भी क्लोज है। नॉट दैट द सेट आर डैश एंड फाई आर बोथ ओपन एंड क्लोज। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सटेंडेड रियल नंबर और फाई जो है हमारे पास एम्प्टी सेट है, ये हमारे पास ओपन भी है क्लोज भी है। द सेट 3 to plus infinity इज क्लोज्ड इन आर बट नॉट क्लोज इन आर डैश, ये हमारे पास आर में क्लोज है लेकिन आर डैश में क्लोज नहीं है। दिस इज बिकॉज इन आर इट हैज़ ओनली द बाउंड्री पॉइंट 3 विच इज कंटेन। इन कंट्रास्ट इन आर डैश the point infinity is also a boundary point and is not in the set. Thus, when working with the closed set, it is important to bear in mind that distinction between being closed in R and being closed in R dash. There is no such distinction for the open sets. Closure of a set, हमारे पास closure of a set S is obtained by throwing in all its boundary points. एस क्लोजर जो है इस भाग से शो करते हैं इक्वल एस यूनियन डेल्टा एस। सेट एस
के तमाम एलिमेंट का यूनियन अगर ले लें उसके बाउंड्री पॉइंट्स के साथ, तो वो हमारे पास उसका क्लोजर आ जाता है। ऑफ कोर्स इफ एस इज क्लोज्ड देन इट्स क्लोजर इज इटसेल्फ। हमारे पास अगर एस क्लोज्ड होगा, सही है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एस क्लोजर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल द क्लोजर ऑफ 3 5 इज 3 5, द क्लोजर ऑफ 3 to plus infinity is 3 to plus infinity closed, but in R the closure of 3 infinity is 3 infinity. Let us see what the closure of Q is. Now every point in R dash is a boundary point of Q. Delta Q is equal to R dash because any neighborhood of any point contain both rational points in Q